गुड आफ्टरनून। फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो गया IARI असिस्टेंट का आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड congratulations to each and everyone who has obtained rank in the merit list, and around 1577 candidates have been shortlisted, and it's a great news. Congratulations once again. And जिन लोगों का नहीं हुआ है, see, there are many things which are beyond our control in life. There is a big role of destiny to play, and you just keep working hard, keep your ears and eyes open for any new upcoming opportunities. Keep trying hard, and I'm sure your hard work will not go wasted. And I wish them all the best. But again, I want to point out a few things. Today's session is going to be a long session, and I want to point out a few things कि ये 1577 कैंडिडेट्स अभी इन्होंने रिकमेंड किए हैं. मेरे हिसाब से आई थिंक दैट एक्चुअल वैकेंसी कुड बी लोअर. दिस इज इंक्लूडिंग ऑल द वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स. आई थिंक इट कुड बी ए पॉसिबिलिटी. इसमें क्लैरिटी नहीं है. जैसे एलोकेशन ऑफ पोस्टिंग हो जाएगी आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी. आउट ऑफ दैट 23 कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक फेस मिसमैच का इशू हुआ है, बट दे हैव बीन सिलेक्टेड provisionally, I guess. Yes, they have been shortlisted provisionally. Okay, now इसमें आप देखिए, मेन थिंग विच आई वांट टू पॉइंट आउट इज रिजल्ट. ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट निकालना इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू. इट्स नॉट समथिंग कि कुछ लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम हो गया फटाफट रिजल्ट आ जाए. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टेक केयर ऑफ. पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक का होना है. किसी का भी जो डाउट होता है वो लोग नहीं हो पाते सिलेक्ट. दूसरा, उनको रिजर्वेशन के जो रेशियोज हैं या वैकेंसी वाइज एक कैटेगरी का उनको मेंटेन करना है. उसमें भी क्या होता है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बंदा मेरिट में सिलेक्ट होता है, देन ही हैज़ ऑप्शन टू बी सिलेक्टेड इन अनरिजर्व्ड. जनरल कैटेगरी में भी सिलेक्ट होते हैं. इस चीज़ का भी इन्होंने ध्यान रखा गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग कैटेगरी भी उन्होंने मेंशन किया है ना. एंड बायोमेट्रिक मिसमैच का भी दे हैव टू इंश्योर कि लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स आते एक का बायोमेट्रिक का भी चेकिंग होना है. एंड वेटिंग लिस्ट वाला भी, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि इसमें ये जो नंबर है जितने इन्होंने रिजल्ट निकाले हैं, दिस इज इंक्लूडिंग द वेटिंग लिस्ट. सो अगर आपका इसमें नाम आ रहा है, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ बिग डील. आपने पूरे नेशन वाइड में एक एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हुआ है ना. यू हैव बीन सिलेक्टेड ऑन मेरिट. सो कीप इट अप, है ना. एंड सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ फॉर अ ग्रेटर गुड कि कई बार कुछ कैंडिडेट्स का कहीं और भी हो जाता है. सो दे डोंट ज्वाइन. वेटिंग लिस्ट का इसलिए रखा जाता है कि इफ पीपल डोंट ज्वाइन विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, द नेक्स्ट कैंडिडेट कैन गेट द अपॉर्चुनिटी. एंड इससे ICR का भी लॉस नहीं होगा. वो वैकेंसी खाली नहीं जाएगी. एंड दैट इंस्टीट्यूट में भी एक असिस्टेंट आ जाएगा. थोड़ा लेट आ जाएगा लेकिन आ जाएगा. So that's it. But before moving ahead, I would request each and everyone to please subscribe and support the channel. Your support will keep motivating me to make more videos and help as many guys as possible. In spite of the bad health and tight schedule which I face, I try my best to keep making more videos and support you guys. And if you think that my content was useful and my videos helped anyone, please subscribe. And also, presently around 81% of my viewers have not subscribed to the channel, so please subscribe. Right now I'll be discussing a few mails which I've received from some of the candidates. And so I have received a few mails from some of the candidates. And पहला है, it is from a very loyal subscriber of mine. And sir, please respond to my email. इनके साथ एक इशू हो गया है कि इनका AWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया है. ठीक है, अब इन्होंने नया बनाया है. एंड नाउ ही इज सेइंग दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली टू रिक्वेस्ट अथॉरिटीज. सो ही इज होपिंग दैट उनका न्यू सर्टिफिकेट से सिलेक्शन हो जाए. सर, मैं कुछ बात कहना चाहूँगा कि पहली बात, आई एम रियली सॉरी दैट आपका EWS रिजेक्ट हो गया. एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस. यू आर अ वेरी लॉयल सब्सक्राइबर ऑफ माइन. आपने कई बहुत शुरुआत से एसोसिएटेड रहे मेरे चैनल से.
एंड बट मेरे हिसाब से आई एम सॉरी टू से दैट इसमें चांसेस आपके बहुत कम है आपके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के, बिकॉज जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए था शायद, मेरे हिसाब से तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन, जब जिस टाइम पे एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट अप्लाई करने का, तो उस डेट के हिसाब से आपकी एप्लीकेशन वो उस फॉर्मेट में होनी चाहिए थी या फिर वो एक्सेप्टेबल उसमें होनी चाहिए थी परफॉर्मा में. सो बट स्टिल यू कैन ट्राई. आई विश यू ऑल द बेस्ट, but I'm sorry I cannot be of much help in this regard. May God bless you. Second mail, very interesting mail. Another mail from a very good subscriber, old subscriber of mine. Sir, I have been selected as an ICR assistant. Rank उन्होंने बताया OBC category से हैं. Now the choice filling will start. I want to talk to you about this. If you are free, can you give me some time and clear some doubts I have? नाउ ये जो उनके जो डाउट्स है ये और भी बहुत कैंडिडेट्स को होंगे, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर एज मच एज पॉसिबल. इस बारे में आई हैव मेड वीडियोज अर्लियर एंड आई हैव डिस्कस्ड अबाउट सम ऑफ दीज एस्पेक्ट्स अर्लियर, बट आई विल ट्राई टू इन ब्रीफ टू डिस्कस देम अगेन. विच इज़ गुड, हेडक्वार्टर्स और इंस्टीट्यूट्स? सो बेसिकली देखते हैं अपन, अभी पे मैट्रिक्स देखेंगे. हेडक्वार्टर्स में यू गाइस विल बी एट लेवल 7. सेम वर्क आप इंस्टीट्यूट में करेंगे तो इंस्टीट्यूट में आपका लेवल 6 है. एंड द डिफरेंस यू गाइस कैन सी, लेवल 6 में 35,400 बेसिक है और लेवल 7 में 44,900 बेसिक है. सो ऑलमोस्ट 10,000 का डिफरेंस है. ये तो बेसिक में ही डिफरेंस है. जब डी ऐड करते 50% डी तो यू गाइस कैन calculate that the difference will be about 14,000 to 15,000 rupees सैलरी में. Now डिफरेंस अच्छा खासा है, बट सो इसके हिसाब से आई कैन से दैट हेडक्वार्टर्स स्लाइटली बेटर है इन कंपैरिजन टू इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि आप एक लेवल ऊपर रहेंगे. बट देयर आर 2 बेसिक पॉइंट्स कि जिसके बेसिस में आई कैन से कि आपको डिसीजन लेना चाहिए. 2 पॉइंट्स होंगे. पहला तो आपकी रैंक क्या है, दूसरा आपका होम टाउन क्या है. ठीक है, अगर आपकी रैंक है कि जितनी हेडक्वार्टर की वैकेंसीज हैं उसके अंडर में आपका रैंक है, सो आपको चांसेस है कि आपको हेडक्वार्टर मिलेगा. जब आपके चांसेस हैं तो ही आप इस बारे में सोचिए. अगर आपका चांस ही नहीं है, मान लीजिए आपकी रैंक ही 1000 है एंड फिर आप बोल रहे कि नहीं मैं हेडक्वार्टर लूँ या होम टाउन लूँ, फिर कोई पॉइंट ही नहीं है सोचने का, क्योंकि वेरी हाई चांसेस कि आपको हेडक्वार्टर मिलेगा भी नहीं. सेकंड आपका पॉइंट आता है होम टाउन का. होम टाउन के बारे में आप ये देख लीजिए कि दिल्ली में अगर आपका होम टाउन है देन इट इज़ टोटली वर्थ इट टू ट्राई फॉर हेडक्वार्टर्स. बट अगर दिल्ली में नहीं है, मान लीजिए आपका होम टाउन से साउथ इंडिया में है, बेंगलोर में है, एंड आपके पेरेंट्स का घर है, आप उधर ही सेटल्ड है, तो ऐसे केसेस में आप दिल्ली में रहेंगे, वहाँ पे आपका अकोमोडेशन का काफ़ी खर्चा हो जाएगा एंड वो बहुत दूर मिलेगा ऑफिस से. और ऑफिशियल क्वार्टर्स ज़रूरी नहीं है मिले, क्योंकि दिल्ली बड़े शहरों में उनकी बहुत डिमांड होती है, तो उसमें वेटिंग लिस्ट चलती है, क्वार्टर्स नहीं मिल पाते हैं. सो आप इसको बेसिस बना सकते हैं. फ्यूचर में देयर आर वेरी हाई चांसेस की मर्जिंग होगा लेवल 6 और 7 का. मेरे हिसाब से होना चाहिए, बट आज के डेट पे नहीं है. सो मेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन प्रेजेंट डे सिचुएशन. ठीक है, सो अगर आपका हेडक्वार्टर्स हो जाता है बेटर है, वरना इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो गुड. एंड जब लर्निंग की बात आती है, आई थिंक इंस्टीट्यूट्स में मेरे हिसाब से आदमी ज़्यादा सीखेगा, कैंडिडेट्स विल बी एबल टू लर्न मोर. Now, second question is what are the growth prospects? How frequent are promotions? मैंने पहले ही कहा है कि ICR में एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर का वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन है. अगर आपका वैकेंसी होगा तो प्रमोशन होगा. मिनिमम क्राइटेरिया होता है 5 इयर्स की आपकी सर्विस हो जानी चाहिए. 5 इयर्स के बाद प्रमोशन होता है. नाउ इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, मतलब देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से
जिस इंस्टीट्यूट में डब्ल्यू की पोजीशन थोड़ी ज़्यादा होगी तो उसमें प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, बट यू नेवर नो, क्योंकि हो सकता है कि आप जब ज्वाइन करो तो पहले से कोई असिस्टेंट ज्वाइन हो तो उसको सीनियरिटी उसकी आपसे ऊपर रहेगी। एंड उसके अलावा टू गेट प्रमोटेड टू डबल ए में जो प्रमोशन होता है उसमें सर्टेन परसेंटेज आपका LDC से भी होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो कुछ मतलब असिस्टेंट्स को मौका भी मिलेगा कि वो अगर एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम में क्लियर हो जाते हैं सो दे कैन गेट प्रमोटेड फास्टर। जिनका क्लियर नहीं होगा वो नॉर्मल प्रमोशन मेथड से प्रमोट होंगे, उनको ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि जब तक वो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तब तक ही उनको प्रमोशन मिल पाएगा। So there are multiple factors. It's very difficult to predict right now. It depends on institute to institute and depends कि जो वैकेंसी आती है वो प्रमोशन कोटे में आती है या लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कोटे में आती है। सो वी कांट से एनीथिंग राइट नाउ, ठीक है। हेडक्वार्टर्स में भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से राइट नाउ कि प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे। हाउ फ्रीक्वेंट आर प्रमोशंस? सी एडमिन कैडर में प्रमोशंस थोड़े स्लो हैं। आपको स्टैग्नेशन, एक तो आप डब्ल्यू बनने के बाद भी एक स्टैग्नेशन होता है फ्रॉम डब्ल्यू टू AO, ग्रुप बी टू ग्रुप ए, एंड उसके बाद भी 1-2 लेवल पे स्टैग्नेशन रहेगा। प्रमोशंस मुश्किल है बट MSCP तो ऑलवेज है प्रमोशंस में। मतलब कुछ लोग लक्की भी हैं, आई हैव सीन द केसेस कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं कि उनका 5 years में ही दे हैव गॉट प्रमोटेड टू डब्ल्यू, एंड कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनका 10 years हो गए तो भी दे डिडंट गेट प्रमोटेड टू डब्ल्यू। सो इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, नथिंग कैन बी सेड राइट नाउ। बट आपके बैच में ऐसे कई लोग होंगे जिनको 5 साल में ही प्रमोशन मिल जाएगा, है ना। एंड इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट ऑल्सो कि वहाँ पे वैकेंसी है भी या नहीं डब्ल्यू की। एंड इवन आफ्टर डब्ल्यू प्रमोशंस के आगे भी थोड़ा स्टैग्नेशन होता है। सो वेरी करता है, कुछ लोग डब्ल्यू टाइम पे बन जाते हैं, है ना, और आगे AO बनने में उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ लोगों के केस में वो डब्ल्यू लेट बनते हैं लेकिन वो AO जल्दी बन जाएंगे। सो दे आर मल्टीपल फैक्टर्स, अभी कह नहीं सकते। थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर द इंस्टीट्यूट्स इन भोपाल एंड इंदौर? व्हाट शुड बी माई प्रेफरेंस फॉर इंस्टीट्यूट्स इन भोपाल एंड इंदौर रीजन? सी, भोपाल में देर आर 3 इंस्टीट्यूट्स, निषाद, CIAE एंड IISS भोपाल। तीनों इंस्टीट्यूट्स बढ़िया हैं एंड उनमें ऑप्शंस भी आपके पास ज़्यादा रहेंगे। आप भोपाल की पोस्टिंग में अलग अलग इंस्टीट्यूट में फ्यूचर में आपको अगर मौका मिलता है आप अप्लाई कर सकते हैं। सो भोपाल में अपॉर्चुनिटीज शायद थोड़ी ज़्यादा भी होंगी, वैकेंसी भी ज़्यादा होंगी। इंदौर में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, एंड उसके अलावा एक IARI का रीजनल सेंटर है, उसमें लिमिटेड वैकेंसी होगी, वैकेंसीज कम होगी इंदौर में इन कंपैरिजन टू भोपाल। आप किसी भी शहर में हो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आसपास के इंस्टीट्यूट्स विजिट करिए, एक बार जाके देखिए और वहाँ पे जो भी असिस्टेंट मिलते हैं आप उनसे एक बार मिलिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में जाके आप असिस्टेंट से मिलिए और उनसे उनकी राय जान लीजिए। सो दैट वुड गिव यू अ बेटर एक्सपोजर एंड आपको और आइडिया मिल पाएगा। आई थिंक वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स ही वेंट टू ही वॉज ऑफ हैदराबाद। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मुझे मिलना है, तो मैं बिकॉज आई हैड वर्कड अर्लियर इन हैदराबाद, आई गेव हिम द नंबर ऑफ एन असिस्टेंट हु वाज वर्किंग इन हैदराबाद एंड ही मेट हिम एंड उनको उनके कई डाउट्स क्लियर हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज व्हाट इज द वर्कलोड? सर बहुत वेरी करता है, आप किस सीट पे आपको पोस्टिंग मिलती है। कुछ सीट्स ऐसी होती है जिसमें वर्कलोड बहुत कम होता है, कुछ सीट्स ऐसी होती है जिसमें वर्कलोड ज़्यादा होता है। इसमें भी वेरी करता है कि हर सीट में हमेशा वर्कलोड नहीं होता, कुछ टाइम होता है, जैसे परचेज में स्पेशली फाइनेंशियल ईयर के लास्ट के 4-5 मंथ्स में बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। कुछ पोजीशंस ऑडिट वाली होती है, उसमें फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में वर्कलोड ज़्यादा होता है जब वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एनुअल अकाउंट्स ये सब बना रहे होते हैं। कुछ एस्टेब्लिशमेंट में पोस्टेड है तो उसमें कुछ पीरियड में वर्कलोड ज़्यादा होता है जब प्रमोशंस कराने होते हैं, असेसमेंट्स होते हैं। सो नथिंग कैन बी सेड राइट नाउ, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू वेर यू आर पोस्टेड एंड विच पोजीशन यू गेट। फिफ्थ क्वेश्चन, कैन बी प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स विद दिस जॉब? सॉरी, yes it's possible, but इस पे
बहुत कुछ कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है. वन विल हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड. देखिए, आप अगर ऑफिस में 9-10 घंटे हैं, उसके अलावा जो टाइम है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, देन यू विल हैव वेरी गुड एज इन योर प्रिपरेशन. एंड इवन वो 8-10 घंटे में भी डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं. इफ़ यू आर एबल टू फिनिश द ऑफिस वर्क ऑन टाइम, आपका बहुत एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू डिवोट द अदर टाइम फॉर योर स्टडीज़. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर बॉस वेर यू आर पोस्टेड. आपके बॉस अगर आपको सपोर्टिव मिलते हैं, देन इट इज़ पॉसिबल. आपके बॉस सपोर्टिव होने चाहिए, प्लस यू शुड बी हैविंग दैट विलिंगनेस टू वर्क हार्डर. यू शुड, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने डिसिप्लिन लाइफ जी पाएंगे और कैसे उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे विद द जॉब. इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट विच कम्स विद ओनली एक्सपीरियंस. कई लोगों को नहीं होता है. मुझ जैसे लोगों के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी विद द जॉब. व्हेन आई स्टडीड, आई वांटेड फ्री ऑफ माइंड, आई वांटेड माई सेल्फ टू बी फ्री, एंड इसी कारण मैनी कैंडिडेट्स टेक लीव एंड प्रिपेयर. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगेन यूपीएससी इज़ समथिंग जिसके लिए आपको आपने अगर पहले 1-2 साल फ्री ऑफ माइंड होकर तैयारी नहीं की है, देन इट विल बी डिफिकल्ट विद द जॉब. अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है, देन विद द जॉब आई थिंक यू कैन डू, क्योंकि आपके कई नोट्स पहले प्रिपेयर होंगे. आपको जॉब के साथ साथ बस आपको नोट्स रिवाइज करने हैं एंड आपको बेसिक आइडिया होगा चीज़ों का. 6th क्वेश्चन, कैन आई टेक एक्सटेंशन एंड डिले इन माई ज्वाइनिंग? इट डिपेंड्स. आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ. आपके कौन सा ऑफिस आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ के अथॉरिटीज अलाउ करते हैं या नहीं, आई कैन नॉट से. बट आई कैन रियली हेल्प यू गाइज. फ्यूचर में आपके कोई भी क्वेरीज होंगी, आपको कौन सी लीव लेनी है, और इवन जॉब के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स होंगे, यू गाइज कैन ईमेल मी ऑल द टाइम. दिस इज़ माई मेल ID ओवर हियर, है ना. आप ईमेल करके सब्जेक्ट में आप मेंशन करिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर. कई बार डिले हो जाता है एंड कई बार सिमिलर कैटेगरी के मेल्स में जो पहले जवाब दे चुका हूँ उसको मैं अवॉइड करता हूँ, एंड मैं भी थोड़ा टाइट स्केड्यूल में रहता हूँ. आई विल ट्राई माई बेस्ट. Until then, please subscribe, and yes, congratulations to each and everyone once again. God bless you all. Thank you.